विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं त्रिकोटा नगर बीजेपी ऑफिस के बाहर हूं और आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां पर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं। रहबर खेल टीचर्स एसोसिएशन 41वां दिन है इनका प्रोटेस्ट का और अभी तक जो है वो इनका प्रोटेस्ट जारी है। क्या नया साल, क्या लोहड़ी और क्या रिपब्लिक डे, ये तीनों के तीन मुकद्दस दिन, कौमी दिन यहाँ पर मनाए हैं इन्होंने। कई मिनिस्टर्स आए, कई पार्टी के नेता आए, रविंद्र रैना साहब भी खुद यहाँ पर कई बार आ चुके और आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन कहाँ तक पहुँची है इनकी प्रोग्रेस और कहाँ तक इनका प्रोटेस्ट इनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम अनम है, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हूँ। अनम जी, 41वां दिन है, आप तो 41 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई है। आश्वासन आपको बहुत मिले हैं अभी तक और आप देख सकते हैं आपके अलावा भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बीजेपी ऑफिस कार्यालय को जो है वो घेर के रखा हुआ प्रोटेस्ट के लिए। कहाँ तक जो है वो आपको अभी तक इसका जो प्रोग्रेस है वो मिली हुई है आपके प्रोटेस्ट की? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रोग्रेस है, क्योंकि लास्ट 41 डे से हम यहाँ पे रहे, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये लूप होल कि हम यहाँ पे है, क्योंकि ये वही गवर्नमेंट है जिसने हमें अपॉइंट किया और ये वही गवर्नमेंट है जिसके सामने हम गुहार लगा रहे कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो 7 ईयर्स से 5 ईयर्स किया जाए, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि अभी हम पीसफुली प्रोटेस्ट में बैठे हैं यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ ना हो कि हम पीसफुल से होके हम ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट मजबूर हो जाए या हम मजबूर हो जाएंगे कि कुछ ऐसा करने के लिए। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें 7 ईयर्स से 5 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड रखें। ठीक है। आपने आंदोलन की तरफ की भी बात की थोड़ी बहुत कि हम जो है आगे वायलेंट भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त आपके अलावा जम्मू कश्मीर के अगर टोटल यूथ की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट से सारे जो है वो नियर अबाउट जो है वो भटक चुके हैं अपनी डायरेक्शन से। तो आपकी ये मांग कि हमें जो है वो 7 से 5 साल का प्रोबेशन पीरियड भी आप मांग रहे हैं, तो रेगुलराइजेशन भी आप जो है वो मांग रहे हैं। ऐसे में कितना सही है जो आपको लगता है कि आपकी जो मांग है वो सही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का बाकी यूथ भी तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो लाइन पे लगा हुआ है। सर, हम ऑलरेडी रेगुलर टीचर्स हैं, मगर हमारा प्रोबेशन पीरियड जैसे बाकी स्कीम्स भी थी, जैसे रहबरी तालीम, इवन वो हमारे स्कूल्स में ही अपॉइंट हुए हैं, उनका प्रोबेशन पीरियड 5 ईयर्स का था, बट हमारा 7 ईयर्स। ये पहले ही डिस्क्रिमिनेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट पहले ही परमानेंट पोस्ट्स निकालती तो हम सारे अभी एडजस्ट हुए होते, इवन कि जो हमारे बाद भी यूथ है मे भी उनका मुस्तकबिल भी ब्राइट होता। बट ये हमारी कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल के बाद उन्होंने बोला जो भी JNK में, उन्होंने UT में बोला कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। आप देखिए, अगर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है यहाँ JNK में, फिर हम सड़कों पे नहीं होते। आपकी तरफ आएंगे हम। आपने सुन ही लिया हुआ है कि प्रोटेस्ट्स ने जो है वो आज आलमोस्ट यहाँ त्रिकुटा नगर में तो होते ही रहते हैं, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में भी जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस इशू के अलावा भी जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ हुए, जैसे एंक्रोचमेंट का मामला हुआ। उसके अलावा जो है वो रिसेंटली आप बात करोगे तो भारत जोड़ो यात्रा ने भी जो है वो एक डाइवर्शन जो है वो दे दी है गवर्नमेंट को एक अलग ही मामले की तरफ। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके इन प्रोटेस्ट्स का जो है वो अब कोई मीनिंग रहा है गवर्नमेंट के लिए, या इलेक्ट करना ही उनके लिए एक ऑप्शन आपके लिए बन चुका है? देखिए, अगर हम देखें तो ये हुकूमत की नाकामी है कि हर तरफ से फील जो कुछ भी है प्रोटेस्ट पे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, ये हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत यहाँ से बोल रही क्या हमारा हम जो है यहाँ पे, हमारा आपको पता ही है 41 दिन हमें यहाँ पे हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। अगर कुछ होता, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें वहाँ से मिलता, हम यहाँ पे नहीं होते, हम भी अपने स्कूल्स में होते। ये किसकी नाकामी है? हम तो नाकाम, हम नाकाम है ही, हमें हुकूमत ने नाकाम किया। अगर हम नाकाम हो रहे तो हुकूमत खुद नाकाम हो रही है। और हमारी मांग क्या है? यही है कि 7 ईयर्स है हमारा प्रोबेशन पीरियड, 7 ईयर्स का है, 7 ईयर्स से 5 ईयर्स का हमें कर दीजिए। देखिए, मैं सोच रही हूँ आजकल के ज़माने में इस टाइम पे वो पॉलिसी मेकर्स ने ये नहीं सोचा कि हम प्रोबेशन, ये कौन सी पॉलिसी है जिसमें 7 ईयर्स का प्रोबेशन रखा हुआ? पॉलिसी मेकर्स ने उस टाइम नहीं सोचा। इस टाइम महंगाई है, महंगाई आसमान छू रही है, इस टाइम ये 7 ईयर का प्रोबेशन रखेंगे, एजुकेटेड यूथ को 7 ईयर के प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। ये एक्सप्लॉयटेशन के, मैं बोलूँगी एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे चेहरे, एक चेहरा ये भी है जिस वजह से हम यहाँ पे हैं। एक्सप्लॉइट करते हैं यूथ को। एजुकेटेड यूथ है, हम पढ़े लिखे हैं, PhD हैं, जैसा कि अब ये सबको पता है। हम कोई अनपढ़ जमात यहाँ पे बैठी हुई नहीं है, ये सारे एजुकेटेड यूथ है। जब हम हैं, हम पिलर्स होते हैं यूथ
नेशन का पिलर होता है, हम पिलर्स हैं नेशन के पिलर सड़क पे पड़े हुए हैं। मुझे बोलिए हुकूमत कहाँ से कामयाब हो जाएगी? ये इनकी नाकामी है। पहले खुद हम इस वजह से यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि पीडीपी बीजेपी की हुकूमत खुद थी, इस वजह से हम बीजेपी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तो आएंगे, आपके पास ही आएंगे। बच्चा गलती करेगा, माँ बाप के पास ही जाएगा। तो हम आप लोगों की गलती है, आप लोगों की गलती ने हमें यहाँ पे सड़क पे लाया है। प्लीज़ हमारा प्रोबेशन पीरियड 7 ईयर्स से 5 ईयर्स का कर दीजिए। और ये नहीं कि आप खाली बोलते, हमने बहुत सुना कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। यहाँ पे अरविंद रैना जी आते भी हैं, जाते भी हैं, बट अब जो इन्हें करना है ना, हमें प्रैक्टिकल कुछ चाहिए। प्रैक्टिकल में हमें कुछ चाहिए, हमें रिटन ऑर्डर चाहिए। रिटन में हमें ये चाहिए कि 7 ईयर्स का प्रोबेशन जो है वो हमें 5 ईयर्स का चाहिए और हमारे पोस्टर्स फ्रीज रहने चाहिए। वरना हम यहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठे हैं, ये पुरअमन नहीं रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन नहीं रहेगा इसके बाद, क्योंकि सब्र की एक हद होती है। हद पार हो गई फिर कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। आपकी तरफ आते हैं भट्ट साहब। जम्मू कश्मीर के अंदर की अगर हम बात करें, आपने तो वैसे भी ये एक्सप्लेनेशन पहले भी कई बार आप दे चुके हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगें हुकूमत पूरी नहीं करती है। मगर 41 दिन गुजरने के बाद भी आपके बीच में बहुत सारे यहाँ पर लीडर्स आते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आते हैं जो आपको आश्वासन दे करके ही यहाँ से चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कामयाबी के कितना करीब पहुँच चुके हैं अब? बिल्कुल, ये शौक़ नहीं, मजबूरी है। 5 साल ज़रूरी है। उम्मीद तो है, तो उम्मीद अपनों से ही होती है। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, रैना साहब, उन पे बिल्कुल उम्मीद तो है कि ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आज रहबर खेल की बात पूरी पब्लिक हो चुकी है कि हर एक बंदा रहबर खेल के साथ खड़ा है और बीजेपी भी रहबर खेल के साथ खड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि यह रहबर खेल जो मुद्दा है, ये मुद्दा है जेन्युइन, इनके साथ इनजस्टिस हो रही है। अगर मैं यूँ कहूँ कि एक ही स्कूल में 2 भाई काम कर रहे हैं, रहबर तालीम और रहबर खेल। रहबर तालीम वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड 5 साल का है, रहबर खेल वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड 7 साल का है। क्यों? दूसरी बात, रहबर खेल की जो पॉलिसी आई कैबिनेट से आई है और जो रिक्रूटमेंट हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल से आए, जोनल लेवल से आए लोग, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो थी BPEd, यानी बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन। और यही है उम्मीद कि हमारी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा मसला जल्द से जल्द सॉल्व हो। इट टेक्स टाइम, हमें पता है टाइम लग जाए, लेकिन उम्मीद है इंसाफ हमें मिलेगा, क्योंकि इंसाफ के आगे आपको झुकना पड़ेगा। कब तक रहेंगे नेशनल बिल्डर सड़कों पे? और इस उम्मीद के साथ साथ है कि हमें अपने स्कूलों में काम करना है। हम इन प्रोटेस्ट के लिए नहीं बने हुए हैं। जो हमारा टैलेंट है, जो हमने पढ़ाई की है, वो इसीलिए हमने पढ़ाई की कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको हमें आगे भेजना है। हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। हमें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अपने बच्चों को ले जाना है। हम प्रोटेस्ट के लिए नहीं बने, हम दूसरे काम के लिए बने। अगर मैं आपके मैं जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर कंसेप्ट नहीं था। ये स्पोर्ट्स कल्चर कंसेप्ट दिया है रहबर खेल ने। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 प्रोग्राम्स, अगर हम मेन यू बात करेंगे, वहाँ से आता है खेलो इंडिया, वहाँ से आता है फिट इंडिया, वहाँ से आता है खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, वहाँ से आता है स्वच्छ भारत, वहाँ से आता है देश नशा मुक्त भारत। इन सारे प्रोग्राम में फ्रंट लाइन वर्कर जो है वो रहबरी खेल है। फिर भी इनजस्टिस क्यों? 41 दिन हुए आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है। 1.5 साल के बाद इलेक्शंस भी आने वाले हैं, कोई साल 1.5 साल के बाद इलेक्शंस भी आएंगे। बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुकाबला जो है वो कांग्रेस के साथ होने वाला है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को सड़कों पर उतारने का मकसद ही अपना पॉलिटिकल और एक इलेक्टोरल जो है वो एजेंडा उसको सिक्योर करने का है? हाँ बिल्कुल, जो आपने इलेक्शन की बात की, पॉलिटिकल एजेंडे की बात की, उतनी नॉलेज हम नहीं रख रहे। हमारी नॉलेज बिल्कुल स्पोर्ट्स रिलेटेड है, अपने बच्चों के रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड है। और हमें उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार लोग हैं। हम तो उनके बच्चे हैं, उनको पता है कि ये हमारे जो रहबर खेल टीचर्स हैं इनका दूसरा काम है, ये एजुकेटेड लोग हैं। और वो बिल्कुल हमें इस टाइम ये उम्मीद है कि इस टाइम हमारी फाइल पे वो शायद काम कर रहे होंगे और जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिलेगा। आपकी तरफ एक बार फिर से आते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं आप, एम्प्लॉयड लोग हैं आप, कोई
कैंडिडेट्स नहीं हैं, कोई एस्पिरेंट्स नहीं है, अगर पढ़ने के बावजूद भी आप लोगों को जो है वो सड़कों पर इस तरह आना पड़ता है, आपके अलावा भी यहाँ आप देखते हैं बहुत सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटेस्ट में लगे, रहबर जंगलात है, NYC वगैरह के लोग हैं, तो ये क्या असर और क्या तासुरात रख सकता है, कैसा पैगाम जो है वो एक यंगर जनरेशन्स को दे सकता है जो इस वक्त स्कूलों में या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं और उनका भी एक जो है वो आने वाले वक्त में अपना कोई लाइफ का एम होगा, उनको क्या असर पड़ सकता है इससे कि आपको इन सड़कों पर लाने से वो कहाँ तक डिमोट हो सकते हैं या कहाँ तक उनकी जो एक थॉट है, जो एक उनकी मेंटालिटी है वो प्रमोट हो सकती है, एलिवेट हो सकती है। देखिए, जो आपने बहुत सही बात बोली, मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे इस बात को लेके कि मुझे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि मैम आप तो हमें बोलती है स्पोर्ट्स में आने के लिए, हमने इतने सारे मेडल जीते हैं, ट्रॉफ़ी जीती है, मेरे स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था स्पोर्ट्स का। मेरे स्कूल में तो जब से मैं गई हूँ इतना मतलब ग्रो हुआ है स्पोर्ट्स का कल्चर वहाँ पे, तो प्राइवेट स्कूल से पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल से बच्चे उठा के मेरे स्कूल में उनका दाखिला कराया है। वही बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, मैम इतना सब कुछ पढ़ के, इतना लिख के, इतना कुछ अचीव करके, मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, इतना सब कुछ करके आप सड़क पे हैं, आप हमें बताइए, आप हमारे बच्चों को लेती है, उनका क्या फ्यूचर बनेगा। आप तो उन्हें बोलती है कि आप आओ पढ़ो, पढ़ाई भी करो और खेलो भी साथ साथ वगैरह, इसके साथ आप हमें बोले आपका फ्यूचर, आप तो खुद सड़क पे है, आप तो प्रोटेस्टर्स में, उन्होंने देखे हमारे नारेबाजी, उन्होंने देखे हमारे प्रोटेस्टर्स, उन्होंने बोला वो डीमोटिवेट हो गए हैं, इस वजह से वो बोल रहे कि अगर आप इतना कुछ पढ़ लिख के आप यहाँ सड़क पे हैं, इतना कुछ अचीव करके आप सड़क पे हैं, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बन सकता है। इससे बेटर है हम इनको पहले ही किसी काम में लगाए। वो तो एजुकेशन से वो तो बिल्कुल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ रहा है, मैं बोल सकती हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। थैंक यू वेरी मच। रहबर खेल टीचर्स एसोसिएशन के यहाँ पर 2-3 प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने अपने व्यूज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर की बात करें तो पिछले कोई 2-3 महीनों से ये ऑफिस प्रोटेस्ट से घिरा हुआ है। यहाँ NYC है, यहाँ रहबर जंगलात है, यहाँ रहबर खेल है, इनके अलावा यहाँ रहबर ज़राअत और बाकी लोग भी जो है वो बीच बीच में प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं। अगर बाकी जगहों की बात करें तो जम्मू में PM पैकेज, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ है, कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज़ है, कहीं न कहीं देखा जाए तो हर तरह से इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामी की तरफ जो है वो एक संदेश जाता है कि पूरे की पूरी रियासत, पूरे का पूरा राज्य इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस पार्टी के ख़िलाफ़ सड़कों पर मुजाहरे के लिए उतर आया हुआ है। ये कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि पढ़े लिखे नौजवानों को, एम्प्लॉयड लोगों को सड़कों पर उतारने के पीछे क्या वजह है, क्या प्रोपेगेंडा है जो इस वक्त तमाम तर जम्मू कश्मीर को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शंस में लिखना ना भूलें। विरासती न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।